नमस्कार भाइयों और बहनों। हम प्रतिदिन चर्चा करते आ रहे हैं प्रभु जन्म के बारे में। भगवान राम के जन्म के विषय में हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन से। आज तीसरा दिन है। तो राम जन्म के हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका। भगवान राम के जन्म के अनेकों कारण हैं और सभी कारण एक से एक विचित्र हैं। उन्हीं कारणों की हम कुछ कारणों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारा ध्येय केवल और केवल लोगों में धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति शिक्षा देना और धर्म की बातों को दोहराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम केवल और केवल हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनको दोहराना है, उनके बारे में चर्चा करना है। वो नौजवान जिन्होंने इनके बारे में आज तक जाना नहीं है, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि प्रभु राम क्या थे, प्रभु राम की क्या महिमा है। उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु जन्म के हेतु में हमारे साथ सुभाष राहत बरेलवी जी जुड़ गए हैं, अरुणा पाठक जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है और आप सभी को जय सिया राम। तो उसी संदर्भ में हमारी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं कि प्रभु राम का जन्म का एक कारण है अहिल्या। अहिल्या पंचकन्याओं में से एक है और सतियों में भी शिरोमणि है। वे महर्षि गौतम की पत्नी थी और अंजना की माँ थी। अंजना वही जो राम भक्त हनुमान की माँ थी। वो संसार में सबसे, अहिल्या संसार में सारी स्त्रियों से सबसे सुंदर थी और ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का स्वयंवर करने के लिए एक शर्त रखी कि जो त्रिलोकी में सबसे पहले चक्कर परिक्रमा लगाकर आ जाएगा, उसी के साथ में मैं मेरी कन्या अहिल्या का विवाह करूंगा। तो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि पृथ्वी का चक्कर लगाने, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। तो इंद्र ने छल से आकर के ब्रह्मा जी को कह दिया कि मैं सबसे प्रथम हूँ, सबसे पहले आया हूँ, क्योंकि छल से वो आगे निकल ही आया था। लेकिन उसी समय नारद जी ने आकर के उन्हें बताया कि सबसे पहले इंद्र नहीं, महर्षि गौतम आए थे। तो ब्रह्मा जी ने उसी वक्त महर्षि गौतम को बुला करके अहिल्या का विवाह कर दिया। लेकिन जिस प्रकार सीता स्वयंवर में रावण सीता का वर्ण नहीं कर सका था और उसके मन में टीस थी कि मैं सीता को किसी प्रकार से पाऊं, इसी प्रकार इंद्र के मन में भी एक टीस थी कि मैं अहिल्या को नहीं पा सका, लेकिन अहिल्या को किसी भी प्रकार से मैं पाऊंगा। एक बार इंद्र
चंद्रमा को साथ लेकर के और पृथ्वी पर आया और चंद्रमा को माया का मुर्गा बना दिया और स्वयं जो है महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। रात्रि के द्वितीय काल में चंद्रमा बने, मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगाई। महर्षि ने समझा कि प्रातः हो गई है। वे उठे, अपना कमंडल और वस्त्र लेकर के गंगा किनारे स्नान के लिए चल दिए। इधर महर्षि रूपधारी इंद्र छल पूर्वक आश्रम में आया और अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगा। अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि गौतम तो इस तरह से नहीं कर सकते, मेरे पति तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ये अवश्य ही कोई ना कोई छलिया है। अहिल्या ने अपने सतीत्व से ध्यान लगाया और ज्ञान किया, ज्ञान हुआ, उसको ज्ञात हुआ कि ये तो छली इंद्र है, ये महर्षि का रूप धारण करके आया है। उसने उसी वक्त उसे कहा कि हे दुष्ट, तू मेरा सतीत्व हरण करने के लिए आया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। डॉक्टर इंदु कुमारी हमसे जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय सिया राम। तो अहिल्या ने इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू जिस तरह वासना में मग्न है, हमेशा तुझे सुंदर स्त्रियां देख करके तेरे मन में वासना जाग जाती है, तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे संपूर्ण शरीर में भग प्रकार के, भग होता है, भग का अर्थ होता है स्त्रियों का गुप्त स्थान। तो अहिल्या ने श्राप दिया कि हे इंद्र, तेरे पूरे शरीर में भग छिद्र हो जाएंगे। इंद्र ये बात सुनकर के, श्राप सुन के कांप उठा और वहां से भागने लगा। इसी बीच जब महर्षि गंगा में अपना कमंडल भरने गए तो गंगा ने उन्हें चेताया कि हे महर्षि, अभी तो 2 ही बजे हैं, रात्रि का दूसरा प्रहरी है, तेरे साथ छल हुआ है, तू अतिशीघ्र अपनी कुटिया पे जाओ। महर्षि शीघ्रातिशीघ्र कुटिया पे आए तो उन्होंने देखा कि इंद्र जो है वो कुटिया से निकल कर भाग रहा था। महर्षि गौतम ने उसे रोका और रोक करके सारी बात जानी और उसने क्रोध में आकर के इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू ऐरावत जैसे हाथी के होने के पश्चात भी, वज्र जैसे हथियार होने के पश्चात भी और समस्त बलशाली देवताओं की सेना होने के पश्चात भी तुझे हर युद्ध में हार का सामना करना पड़ेगा। हर युद्ध में तू हारता ही रहेगा। देवराज इंद्र उसके पांवों में, महाराज गौतम ऋषि के चरणों में पड़ गए। लेकिन महर्षि गौतम ने कहा कि मेरे वचन बेकार नहीं जाएंगे, तुझे श्राप तो भोगना ही पड़ेगा। उधर कमंडल से पानी लेकर के उसने उस मुर्गे पर छिड़का। मुर्गे पर छिड़कते ही वह चंद्रमा का रूप धारण करके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा कि हे मुनिदेव, हे महर्षि, मैं इस इंद्र की बातों में आ गया और मैंने आपके साथ छल किया है। मेरा सिर्फ यही कसूर है, मेरा यही अपराध है। तो महर्षि ने उस पर दया करके उसे कहा कि तुझे और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ तेरे इस कमंडल से छींटे पड़े हैं वहाँ वहाँ तेरे शरीर में दाग हो जाएंगे, और वो दाग आज भी चंद्रमा में हमें दिखाई देते हैं। महर्षि जब कुटिया में गए तो वहाँ अहिल्या रो रही थी, क्रोध में भी थी और रो भी रही थी। महर्षि ने उसे देख करके उससे सारी बात पूछी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया
कि तू पत्थर शिला बन जा। अंजनी को श्राप दिया, क्यों पुत्री भी वहाँ थी, उसको भी श्राप दिया कि तू जो है बिन ब्याही माँ बनेगी। ये अंजनी की कथा भी कभी हम सुनाएंगे आपको, हम चर्चा करेंगे कि अंजनी बिन ब्याही माँ कैसे बनी और हनुमान जी कैसे हुए। तो अहिल्या ने कहा, हे पतिदेव, मैं आपका आदेश का पालन करूंगी, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महर्षि ने कहा कि हे देवी, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा और उनके चरण स्पर्श से ही तेरा उद्धार होगा। तो अहिल्या फिर रोने लगी और कहने लगी कि हे पतिदेव, अभी सतयुग चल रहा है, उसके बाद द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, और एक एक युग करोड़ों वर्षों का होता है, लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों का होता है। तब तक मैं कैसे पत्थर शिला बनी पड़ी रहूंगी, आपसे कैसे मेरा बिछोह होता रहेगा, मैं आपसे कब तक बिछड़ी रहूंगी। तो महर्षि गौतम ने अपनी साधना से अहिल्या को कहा कि हे अहिल्या, मैं अपनी तप बल से युग परिवर्तन कर देता हूं, और यही कारण है कि द्वापर से पहले त्रेता युग आता है, तो उसके बाद द्वापर युग आता है। ये भी एक कारण भगवान राम के जन्म लेने का है। और महर्षि गौतम को युग दृष्टा भी कहा जाता है, युग परिवर्तन करता भी कहा जाता है। महर्षि गौतम, जिनकी एक संतान शतानंद जी हुए, उन शतानंद जी ने राम और सीता का विवाह कराया। वे राजा जनक के कुलगुरु थे, और वही सीताराम के विवाह के साक्षी थे। उन्होंने ही सीताराम जी का गठबंधन कराया था। इससे पूर्व की कथा आपको मालूम है सभी को, कि किस तरह से राम जी को विश्वामित्र लेके गए, राम लक्ष्मण को, और अयोध्या में जाते समय रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम हुआ, आश्रम पड़ा। वहाँ पाषाण शिला को देखकर भगवान राम ने पूछा, ये क्या है? तो विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई और बताया कि आपका जन्म इसी कारण हुआ है, आप अपने चरणों की रज, अपना चरण इसके स्पर्श कीजिए तो ये इसका मोक्ष हो जाएगा, ये नारी रूप धारण कर लेगी। तो वह यहाँ भी एक संकट आ गया, भगवान राम के लिए एक धर्म संकट पैदा हो गया कि मैं क्षत्रिय हूँ और अहिल्या ब्राह्मण कन्या है, मैं इसको चरण कैसे लगा सकता हूँ। तो भगवान ने, राम जी ने अपना केवल चरण ही ऊंचा किया, और उसमें से जो रजकण, मिट्टी के कण उस पर पड़े, पत्थर शिला पर, और उस रजकण से ही वो अहिल्या का उद्धार हुआ और वो नारी रूप धारण किया। और इसी रजकर्ण की, इन्हीं रजकणों की महिमा केवट प्रसंग में भी है। केवट ने भी कहा है कि महाराज, आपके चरणों में ऐसी माया है कि इनकी लगी हुई रज यदि मेरी नाव को लग गई तो वो भी ऋषि नारी बन जाएगी, इसलिए मैं आपके चरणों को धोऊंगा, इनमें से उन कणों को झाड़ूंगा, मिट्टी को झाड़ूंगा, धोऊंगा, उसके पश्चात ही आपको नाव में बैठाऊंगा। लोग कहते हैं कि एक मिथ्या चर्चा है कि भगवान राम ने अपने चरण शिला को स्पर्श कराए थे, लेकिन नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके हृदय में स्त्री के लिए सम्मान था, वे ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते थे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल हम फिर इसी समय पर मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, और फिर एक नई चर्चा के साथ में आपसे
फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।